जिस तरह एक आतंकवादी पे हमला किया जाता है, जिस तरह ग्रुप बना के उस तरह किया गया है और एकदम से सारे मकान तोड़े गए हैं। सारो सामान माटी के नीचे आ गयो, मैंने कोई भी नोटिस को नहीं, मैंने कोई भी किसी किस्म की सूचना भी कोई नहीं कि यहाँ कोई साधन संपन्न आदमी नहीं रह रहा है। यहाँ गरीब आदमी रह रहे हैं जो दिन में दिहाड़ी करता है 300-400 रुपए की और शाम को आटा लाके वो खाता है। तो कृपया गरीब आदमियों के घर ना उजाड़े जाएं और गरीब आदमियों को घर से बेघर कर दिया गया है। अगर नगर परिषद ने कोई धर्मशाला बनवानी है तो नगर परिषद के पास बहुत सी जमीन है। मैं प्रशांत और थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। तो आज आप हनुमानगढ़ गए 59 और 60 नंबर वार्ड में खड़े हाँ अठे जिया की आप देखने ला रहे हैं सुबह सुबह नगर परिषद द्वारा जो कब्जाशुदा मकान है वहाँ पर बुलडोजर चला दिए गए और जकिया चीज़ें देख सको थे मकान की स्थिति अब जकी है 4 दीवारी की रेडी बात तोड़ दी गई है और लोग अठे जगह बहुत आक्रोशित हो रहा है। 30-40 सालों जगह अठे रेन ला रहा है, कुछ प्लाट खाली भी है, कुछ में तो रेन ला रहा है। बिना सूचना दिया बिना नोटिस दिया जगह है ये मकान तोड़ दिया गया है। ये चीज़ ने लेके आज जकी है अठे थे देख सको भीड़ है जगह अठे पार्षद गण है वे भी अठ खड़े है मौजूद है और लगातार जकी आंदोलन की बात करना रहा है कि अगर बाने बांगा प्लाट वापिस ना मिला तो बे आंदोलन करेगा और वो जो आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। जगह जगह लोग है वार्डवासी है जगह पार्षद गण भाषा जो बातचीत करा तो क्या कारण हो और क्या खातिर जगह है प्लाट टूटे हवा। यही सभी लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे वार्ड नंबर 59 में कल एक कब्जाशुदा मकान तोड़ा गया नगर परिषद द्वारा। तो हमने सभापति जी से जाके कहा जी साहब ये गरीब आदमी का मकान है साहब, इसको वापस दिलवाया जाए। तो सभापति जी ने कहा भी कोई बात नहीं, अपने कल बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज सुबह फिर मेरे वार्ड में कम से कम 10 मकानों को यहाँ पे तोड़े गए हैं और गरीब आदमियों को घर से बेघर कर दिया गया है। मेरा मानना है कि भी अगर ये दोबारा अगर मकान बनाने को नहीं कहेंगे तो हम जरूर आंदोलन करेंगे और आम जनता के हम साथ हैं। कब्जाशुदा मकान है, कब्जाशुदा मकान है जी, कब्जाशुदा पिछले 30 सालों से साहब 40 साल से भी किसी नगर परिषद ने भी नहीं तोड़ा। अब ये नगर परिषद में अब मैं मौके पे वर्तमान पार्षद पति हूँ, ऐसी बात नहीं, बोर्ड भी हमारा है, पर पता नहीं ये किसके कहने से ये तोड़े जा रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है। तो लाइट पानी के बिल है, बिल्कुल रह रहे हैं, पुराने रह रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितने बजे तोड़े गए? सुबह लगभग ये 5-5:30-6 बजे तोड़े थे। हमें आज सुबह ये पता चला है कि वार्ड नंबर 59 में नगर पालिका प्रशासन तोड़ फोड़ कर गया है। हम अब चेयरमैन साहब के पास जाएंगे और विधायक जी के पास जाएंगे और ये जो है लोगों के मकान मत तोड़ो, ये बिल्कुल गलत हो रहा है और हम वार्डवासियों के साथ जाएंगे और बिल्कुल वार्डवासियों के साथ हैं। अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हमें पहले हमारे वार्डवासी हैं और हमारे वार्ड की जनता है, हम ये बिल्कुल नुकसान करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ अगर नगर परिषद ने कोई धर्मशाला बनवानी है तो नगर परिषद के पास बहुत सी जमीन है, हम उस बोर्ड के सदस्य हैं और नगर परिषद के पास बहुत सी जमीन है, वो वहाँ जाके बनाए। यहाँ नहीं किसी घर मकान फोड़ के किसी के धर्मशाला बनाना कोई उचित नहीं है। मेरा वार्ड नंबर 60 के अंदर यह मकान है, तो ना कोई सूचना दी गई है ना कुछ बात। सुबह 5 बजे आए हैं, 5-6 बजे 3-4 JCB लेके आए हैं, जीपे ले गए, आके वो तोड़ के चले गए। ना हमें कोई सूचना दी गई है ना बात, जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हमारे मकान बने हुए हैं, राशन पड़ा है, आप चाहो तो मौका मायना कर सकते हो, लेकिन ना ही कोई हमें सूचना दी गई है और ना ही हमें कुछ बताया गया है। सारी दीवारें मकान सब तोड़ के और नगर पालिका का बोर्ड लगा दिया गया है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के ये सभापति जी से कि यहाँ कोई साधन संपन्न आदमी नहीं रह रहा है। यहाँ गरीब आदमी रह रहे हैं जो दिन में दिहाड़ी करता है 300-400 रुपए की और शाम को आटा लाके वो खाता है। तो कृपया गरीब आदमियों के घर ना उजाड़े जाएं, उनके आशियाने ना उजाड़े जाएं। ये हाथ जोड़ के सभापति जी से हमारा निवेदन है, नगर पालिका से ये हमारा निवेदन है। ये बिल्कुल मनमानी चल रही है जी, कम से कम बताना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आज जो कानून व्यवस्था जो बनी हुई है, कानून का गवर्नमेंट का एक सिद्धांत होता है भी कोई चीज़ है तो उसको पहले बताया जाता है, एक बार उसको चेतावनी दी जाती है भी तो आप ये नहीं करोगे, आपका गलत है, उसके बाद उसको तोड़ा जाना चाहिए। यहाँ वार्ड नंबर 59 और 60 के अंदर जो मकान तोड़े गए हैं, ना ही किसी को कोई सूचना दी गई है ना बात है, किसी को कोई सूचना नहीं है। रातों रात जिस तरह एक आतंकवादी पे हमला किया जाता है, जिस तरह ग्रुप बना के उस तरह किया गया है और एकदम से सारे मकान तोड़े गए हैं। ना ही तो किसी पार्षद को या किसी आम जनप्रतिनिधि को या कोई आम आदमी को कहा गया हो भी आपके मकान गलत है या नगर पालिका की भूमि है या बोर्ड लगाए जाएंगे तो उचित है, लेकिन किसी को भी कुछ भी सूचना नहीं है। 60 और 60 ये क्या पूरे हनुमानगढ़ को कोई सूचना नहीं है और अचानक से आके सबके मकान तोड़े गए हैं, गरीब आदमियों के मकान तोड़े गए हैं। तो क्या थारा मकान टूटेगा? हाँ जी।
59 नंबर वार्ड है जी वो। खाली पड़े आगे वो। खाली आज नहीं जी, खाली कोनी है नहीं, बिजली पानी का कनेक्शन है हमारे कने 20-20 साल का बिल है। और इनके अंदर मकान बने डाबे, सब्जी देखो तो सब्जी है सारी लगा रखी है, सामान मारो सारो नीचे आ गयो कमरा के अंदर, कोई नोटिस को नहीं की किस्म को भी। और 30-30 साल पुराना लोगों का कब्जा 10-10 बार आ गया, ऊपर नीचे बिक भी चुके हैं। तो मैंने तो ये बात को पता भी को नहीं जी, पता लग गया आज सुबह जी टाइम पे आगे बरलोचर मार गया, वो सारो सामान माटी के नीचे आ गया। मैंने कोई भी नोटिस को नहीं, मैंने कोई भी की किस्म की सूचना भी कोनी नहीं। भाई अंदर 2-3 आदमी आ वह भी बाहर निकल के भजिया, वह देख लो सामने मकान पड़े। अच्छा, अंदर रहने रहे बिल्कुल बंदा अंदर, बिल्कुल आदमी थे अंदर, लेकिन वो जब उनको पता चला वो दीवारें गिरी तो वो बाहर से वहां से भाग के निकले। वो ये पोजीशन है जी हमारी, तो ये बिल्कुल तानाशाही है नगर परिषद की। अब उनके आगे हाथ जोड़ के बेनती करेंगे, नहीं तो उसके बाद में मरना पड़ा तो मरेंगे, क्योंकि हमारे तो यही हमारे पास सामान ही इतना था। पूरी जिंदगी के अंदर हमारे मेहनत मजदूरी करके यही सिस्टम हमने किया था। नहीं तो आंगो क्या पट्टा पुट्टा बनवाया कौन है, बनया कौन है? हमारा पट्टा कोई अच्छा कोई की सुरेशिया के अंदर पूरा सुरेशिया 100 रुपया के स्टाम्प पर है जी। कोई किसी के पास भी पट्टा नहीं है। बिजली पानी के हमारे पास 20-20 साल हमारे पास पहले बिल है। नहीं तो कैंप कुम भी तो लगाने ला रहे हैं जी इन्हें। कैंप लगाने ला रहे हैं साहब, गरीब बस्ती है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है। तो भी के अंदर ते बताओ का दिहाड़ी करने वाला है, सुबह 300 रुपया कमा के लेगा, सामने खावे तो वो बंदो पट्टो खटू बनवा लेगो। अभी तो एक बात अभी आ रही कि एक बंदो दिहाड़ी पर गया लारूंगा तो मकान बिल्कुल गए, चलो बटे थाने दिखावा भी चीज बंदे को राशन पानी पड़े, माचो सामान सारों की पड़े, गैस चूल्हा वगैरह वो सामान घटा है, वो पड़े और बारे पड़े बाहर रख दिया बंदो दिहाड़ी में गए, बंदे ठाई हो सारो सामान है जिको आगे नीचे आ गयो जी। अभी मौके पर देख लो थे, मौके पर देख लो सारो सामान इंटे नीचे दब गयो। 15-20 प्लाट अभी तोड़े गया है। अच्छा अच्छा और सुनने में आई एक कोई समाज ने कोई धर्मशाला देने खातर कोई जगह है कोनी। अच्छा। अब नगर परिषद के हो सके कोई जगह कोनी। अब लोग आसिया ना तोड़ गए धर्मशाला दे, तो वो कहाँ तक ये उचित है ये बताओ जी। तो अब थे के चाहो जी के हमारी तो मांग है जी, हमारा प्लाट मैंने वापिस दे दे और मैं मारो उठा 2 कमरा गाल के बैठ जाऊंगा जी। हमारी तो ही मांग है। 18 में प्लाट होएंगे वहीं का। हाँ बिल्कुल हो जी। हाँ वो बिल तो पड़ोसी के मकान को है जी, मारो तो है, हमारा कने भी है बिल पर, अब मौके पर कौन है जी। तो वो पड़ोसी मकान टूट गया। हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा अच्छा बिल्कुल है। ठीक एक आन ला रही है जी, एक कोई लेडी जी बिंगी लड़की की डिलीवरी हुई है, नोर हॉस्पिटल के अंदर है। आपके मामा जी कने है बा, तो बा भी अभी हमारा कने पहुंचने लग रही है। एक बार लेडीज है बिंगो, लेडीज के बिंगो कोई भी कोनी आगे पीछे भी, बिंगो बेटो भी खत्म हो गयो और बिंगो जो आदमी हो वो भी खत्म हो गई। एक बिंगी ओनली फॉर बेटी है सिर्फ ही, और एक बेटी है, बेटी की भी डिलीवरी हुई है जो कि हॉस्पिटल के अंदर है। और उसका प्लाट भी गिर भी पड़ा है 50,000 के अंदर, 50,000 के अंदर उस औरत का जो मकान है वो भी गिर भी पड़ा है, जो कि वो हॉस्पिटल के अंदर अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसे लेके गई है जी। ये मंगल टूट गया। हाँ उसमें उनका भी टूट गया जी। ठीक, तो अभी अपन लोगों से बातचीत करी है और जिया की देखने ला रहे हो, लोग बताने ला रहे हैं प्लाट की यहाँ कितना टाइम पुराना का खरीदेड़ा, और थे बताओ कि ये प्लाट तोड़ना सही है या गलत है। तो वीडियो ने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, पास एक बेल आइकन को बटन दे दो, बिन भी दबा दे ताकि कोई भी नई वीडियो नई नोटिफिकेशन हो तो बिंगी जानकारी थाना मिलती रहे। तो मैंने दो इजाज़त मिला था नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।